बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि आज मैं आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन और इसके पर्सपेक्टिव्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी से। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील विद द साइकोपैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स ऑफन इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जी ये साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल बिहेवियर्स को, एबनॉर्मेलिटीज़ को, या साइकोलॉजिकल जो पैथोलॉजीज़ होती हैं, कोई भी किस्म का डिसऑर्डर होता है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये होती है जी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और इसको ऑफन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, यानी कि इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अब हम देखते हैं जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी इट इज़ एसेंशियल फॉर फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय एबनॉर्मल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल है क्या चीज़। तो अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल का बेसिकली मीनिंग क्या है साइकोलॉजी में। यानी कि एबनॉर्मल का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, यानी कि जो कि कोई आउटसाइड चीज़ होती है या फिर मतलब नॉर्मल चीज़ से डेविएंट चीज़ होती है, डिफरेंट होती है, उसको एबनॉर्मल कहते हैं, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल यहाँ पे कहता है कि जी इंडिकेट समथिंग दैट आउटसाइड ऑफ द नॉर्म, यानी कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है या जो एक्चुअल नॉर्मेलिटी है उससे अवे कोई चीज़ हो या उससे कोई आउटसाइड चीज़ हो, तो उसको हम कहेंगे एबनॉर्मेलिटी। यानी एक चीज़ होती है नॉर्मल और एक चीज़ होती है एबनॉर्मल। नॉर्मल से जब कोई कर्व या कोई भी चीज़ ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए तो वो क्या हो जाएगी जी, हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल के पर्सपेक्टिव की, यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी को कितने पर्सपेक्टिव में स्टडी किया जाता है। तो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। बेसिकली 4 अप्रोचेस हैं, 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। फर्स्ट वन जो अप्रोच है वो है हमारे पास साइको एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है जी। साइको एनालिटिकल अप्रोच सजेस्ट दैट एबनॉर्मल बिहेवियर स्टीम फ्रॉम अनकॉन्शियस थॉट्स, डिज़ायर एंड मेमोरीज। साइको एनालिटिकल अप्रोच जो कहती है वो ये कहती है कि जी एबनॉर्मल बिहेवियर्स जो होते हैं वो बेसिकली रूट डाउन होते हैं अनकॉन्शियस थॉट से और डिज़ायर से और मेमोरीज से। ऐसी चीज़ें जो कि इंसान से हिडन होती हैं या उसके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स को कॉज करती हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर की रूट्स होती हैं। ये कहते हैं जी साइको एनालिटिकल अप्रोच वाले, ये साइको एनालिटिकल अप्रोच जो कि यूज़ करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, ये उनका थॉट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थॉट की तरफ चलते हैं जो है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच, दिस अप्रोच टू एबनॉर्मल बिहेवियर फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, यानी कि जो बिहेवियर एबनॉर्मल होते हैं, यानी ऐसे बिहेवियर जो कि ऑब्जर्व किए जा सकें और एबनॉर्मल हों। जैसे कि लेट सपोज आप कह लें एग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है या इसके अलावा ओवर थिंकिंग है या इसके अलावा कोई भी इस तरह का बिहेवियर जो कि आपको प्रॉब्लम करता है या एबनॉर्मल होता है, तो उसको कहते हैं जी एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को अब वो किस तरह से ट्रीट करते हैं कि in the behavioral therapies, their focus is on reinforcing positive behavior and not reinforcing maladaptive behavior। यानी कि जो पॉजिटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको रेनफोर्स किया जाता है, उनको बार बार रिवॉर्ड किया जाता है, तो उसका जो आउटकम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो मेलाडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, यानी कि जो बिहेवियर्स हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाती है थ्रू पनिशमेंट या फिर नॉन रेनफोर्सिंग की टेक्निक के मुताबिक, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास सेकेंड अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। अब हम थर्ड अप्रोच की तरफ चलेंगे जो कि है जी मेडिकल अप्रोच। मेडिकल अप्रोच कहती है दिस अप्रोच टू बिहेव एबनॉर्मल साइकोलॉजी फोकस ऑन द बायोलॉजिकल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि अब बायोलॉजिकल बेसिस पर काम किया जाता है कि बायोलॉजिकल इस बीमारी का क्या ताल्लुक है। एम्फसाइजिंग अंडरस्टैंडिंग इन अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि कॉज की जो रूट है उसको देखा जाता है कि इस डिसऑर्डर की रूट क्या है। विच माइट बी जेनेटिकल इनहेरिटेंस, हो सकता है वो जेनेटिकल हो या फिर हमारे जीन्स और फिर जी वो रिलेटेड फिजिकल इलनेसेस से हो, कोई ऐसी इलनेस हो जो कि हमारे अंदर, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो एंजाइटी के भी पेशेंट होते हैं, तो इसका मतलब मेडिकल बेसिस उनका डायबिटिक था लेकिन उनमें क्या हो गया, एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया एंजाइटी का। सो इसमें रिलेटेड फिजिकल इलनेसेस भी देखी जाती हैं, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है कहीं, उसकी वजह से तो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं आ रहे, या फिर केमिकल इम्बैलेंस होता है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में, तो वो भी क्या करता है, हमारे अंदर डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर्स को कॉज कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लास्ट अप्रोच की तरफ जो कि है द कॉग्निटिव अप्रोच। The cognitive approach to be abnormal psychology focus on the how internal thoughts, perception and reason contribute to the psychological disorders। यानी कि इसमें ये बात करता है कि हमारे किस तरह इंटरनल थॉट्स, जो हमारे ख्यालात हैं, हमारी परसेप्शंस हैं, हमारे रीजनिंग है। रीजनिंग मतलब कि हम अपने आप को रीज़न देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम खुद से अपने आप को रीज़न देते हैं। परसेप्शन क्या होती है कि हम किसी चीज़ को गलत तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या करता है, हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स को कॉज करता है।
ट्रीटमेंट टिपिकली फोकस ऑन हेल्पिंग द इंडिविजुअल चेंज हिज और हर थॉट ऑन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली थॉट रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। जैसे कि इसमें डिफरेंट किस्म की ऐसी टेक्निक्स, ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं जो कि कॉग्निटिव थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिससे जो है ना हमारे थॉट होते हैं उनको बिल्डअप किया जाता है, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, ताकि इबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो हमारे अंदर से जा सके। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, बहुत ईजी सी, बहुत सिंपल सी, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।